जो हमने अप्रूव किए थे उनका जायजा हम कर रहे थे, चाहे वो 5 जन से हो या आगे जाके चाड़ूरा में कुछ हमें जो डैमेज हुए थे उनका हमने अप्रूवल दिया था। करीब ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए का अप्रूवल मिला था काम का। और इसके मोस्टली जो ब्रिज हमें डैमेज हुए थे उनका काम, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो स्पेशली बांध से हमारे उनको उनकी स्ट्रेंथनिंग करना, उसका जायजा लेते काम चल रहा है। और साथ ही साथ आज चाड़ूरा में आए थे तो आप देख रहे हैं जो ब्रिज है इसमें पिछली बार फ्लड से डैमेज हुआ था और उसका जो बीच वाला एबिटमेंट है उसका टिल्ट हुआ था और कई सारे डिपार्टमेंट के लोग आए थे उसमें बताने के लिए कि क्या रीजन क्या रहा होगा और उसमें क्या हमें मेजर्स, इमीडिएट मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद हमने एनआईटी से रिक्वेस्ट की, एनआईटी की टीम आई थी कल, उन्होंने एक अपना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिया है जो वो सबमिट करेंगे एंड बेस्ड ऑन देयर टेक्निकल इनपुट्स हम लोग इसको फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। क्या हमें इसको रिलॉन्च करना है, क्या ये डिविएशन विद इन द लिमिट्स से हम इसको करेक्ट कर पाएंगे, ये 1-2 दिन के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन तब तक जो लोगों की मुश्किलात है हम समझते हैं उस चीज को, ट्रैफिक का बड़ा इशू है, हमने इमीडिएटली उसमें कुछ मेजर्स लिए थे। एक तो आप डाउन स्ट्रीम में देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया एक बेली ब्रिज जो है उनको लॉन्च कर रहे हैं, उसका अप्रूवल मिल गया है। और साथ ही साथ उसका जो अबेटमेंट है उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जानिब से हमने SDRF से करीबन उसमें हमने 33 लाख का अप्रूवल दिया हुआ है। मुझे लगता है अगले 4-5 दिन में इसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल कंप्लीटेड वेरी सून। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो और भी लोगों की डिमांड है यहाँ पर इस ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, वो भी हम टेकअप कर रहे हैं। और एक ट्रैफिक रेगुलेशन है, जैसे अभी ये ब्रिज तो हमने क्लोज कर दिया है टेम्परेरी को ताकि वाइब्रेशन ज्यादा ना हो जाए, इसमें वो ज्यादा डैमेज ना हो जाए। जो हमारा बस अड्डा है चाड़ूरा का, उसको हमने फंक्शन किया हुआ है और उसमें 2 प्रोजेक्ट्स जो है इस वक्त हमारी नजर में है। पहला प्रोजेक्ट के जो इस वक्त नॉन फंक्शनल वो सुमो स्टैंड, उसको फंक्शनल कराना, और उसका जो साइड में अगर आप देखेंगे राइट साइड में जो रोड आगे मिलेगा इसके साथ, उसका मैंने अप्रूवल ऑलमोस्ट 38 लाख रुपए दिया है उसको वाइडनिंग करने के लिए। दैट विल बी एन इमीडिएट रिलीफ टू द पीपल ऑफ चाड़ूरा। और साथ ही साथ एक प्रपोजल हमने सबमिट किया है ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ का, मुझे लगता है उसका भी अप्रूवल आ जाएगा, जो कि हम लोग रोड ले रहे हैं फ्रॉम सुमो स्टैंड डायरेक्टली, जो हमें दौलतपुरा रोड से कनेक्ट करेगा। उसमें थोड़ा सा पोर्शन लैंड एक्विजिशन का पोर्शन है, वो हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है। आई थिंक दैट विल बी आल्सो अप्रूव्ड, दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म मेजर, जहां पर हम इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट है चाड़ूरा टाउन का, जो कॉन्फ्लिक्ट है ट्रैफिक में, वो रिजॉल्व हो जाएगा। हम एक सर्कुलर फ्लो ऑफ ट्रैफिक करेंगे जिसकी वजह से जो कंजेशन है चाड़ूरा टाउन में खत्म हो जाएगी। और एज फार एज इस ब्रिज की इसकी वजह से जो दिक्कतें हुई है वो हम इमीडिएटली रिजॉल्व कर रहे हैं थ्रू दिस वैली ब्रिज, एज वेल एज जो आपका सोमो स्टैंड का जो रोड है बंड के साइड से उसकी वाइडनिंग करके, एंड दैट विल बी डन इमीडिएटली। वी आर कंसर्न्ड विद दिस थिंग। ये जो इस मेजर ब्रिज की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक इश्यूज आई, वी आर ऑन इट, ऑल अप्रूवल्स हैव बीन गिवन, टेंडर में है एंड अलॉटमेंट भी 1-2 दिन हो जाएगी एंड वर्क विल स्टार्ट। तो प्रशासन गांव की ओर कल से स्टार्ट हुआ है और हमारे सारे अमला जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, दे हैव देयर प्रोग्राम्स इन पंचायत्स, ब्लॉक्स, तहसील्स। और इसका मकसद भी है गुड गवर्नेंस, जैसे मैंने ये पहले भी आपको कहा है कि दैट वी हैव टू रीच टू द डोर्स ऑफ पीपल, उनके मसलों को सुनना, उन मसलों को हल करना इमीडिएटली, जो ग्रीवेंसेस है उनको रिड्रेस करना, जो पेंडिंग ग्रीवेंसेस हैं, पब्लिक जो सर्विसेज हम देते हैं, हमारे महकमे देते हैं, उनका फास्ट ट्रैक में रिजॉल्व करना। अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 दिन से रेवेन्यू के कितने अच्छे कैंप्स हुए हैं जिसमें म्यूटेशंस हुई हैं, जिसमें पेंडिंग जो भी हमारे इसके रेवेन्यू प्लस और जन सुगम पोर्टल में जो सर्विसेज पेंडिंग थी उनको रिजॉल्व किया गया इमीडिएटली। एंड दिस इज अ मैसेज, गुड गवर्नेंस वीक का मकसद भी है कि दैट हमें पूरे साल कैसे चलना है। गुड गवर्नेंस शुड बी फॉर एवरी डे। बस यह एक हफ्ता एक मैसेज के तौर पे हम लोग ट्रेन करते हैं, बताते हैं कि हमारा मकसद क्या है गुड गवर्नेंस का, और किस तरीके से इस चीज को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ईच एंड एवरी डे इन द डिस्ट्रिक्ट शुड बी अ गुड गवर्नेंस डे। और हमने अपने महकमों को, अपने ऑफिसर्स को ये बताया हुआ है, वो डोर टू डोर जाए, ग्राउंड लेवल पे कैंप्स करे, वो लोगों से मिले, लोगों को सुने, लोगों के जो ग्रीवेंसेस है उनको अच्छी तरीके से कलमबंद करें
और उसको रिजॉल्व करें। सो यही मकसद। देखिए इसमें बहुत सारे, स्पेशली अगर आप चाडोरा की बात करें तो मोस्ट ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम हमारा है ट्रैफिक का, एंड उस पर हम पूरा, हमारी नजर है, हम हर दिन उस पर रिव्यू करते हैं एंड इस चीज को हम रिजॉल्व करेंगे। बाकी बहुत सारे इश्यूज चाडोरा में रहे हैं, स्पेशली जो यहाँ पर एग्रीकल्चरल क्लास है, जो हमारे फार्मर्स है, जिनको बहुत सारे HADP और मिशन युवा की तरफ से यहाँ यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। HADP के जानिब से बहुत सारी जो जमीन है उस पे उनको बेटर एवेन्यूज मिले हैं HADP से, ठीक है। और मेरा रिक्वेस्ट है बाकी फार्मर्स से भी, बाकी लोगों से भी, जिन्होंने एग्रीकल्चर लैंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बनाया हुआ है, वो आए HADP के बेनिफिट ले ले, माइक्रो इरिगेशन के बेनिफिट ले ले और अपना अच्छा रोजगार इससे ले ले, ठीक है। क्योंकि ये उनकी बात नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग चाडोरा में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, अगर HADP की बात करें तो 27,000 एप्लीकेशन हमने DLSE अप्रूव किया हुआ, करीबन 6,000 से ज्यादा यूनिट्स एस्टेब्लिश हुए हैं। मैं अभी भी जाता हूँ कहीं कहीं, तो मैं चारश्री पिछली बार विजिट किया, कैसे यंग लोगों ने कितने अच्छे यूनिट्स खड़ा किए। और हमने ये बताया है कि एग्रीकल्चर एक सब्सिस्टेंस लेवल पे नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक लेवल पे एक एक्टिविटी बन सकती है, जिसमें लोग अच्छा रोजगार और एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते। लोग शिकायत लगा जितना इस पे डायरेक्शन ऑलरेडी SDM साहब को है, ट्रैफिक को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, स्पेशली जो इमरजेंसी और एम्बुलेंस सर्विसेज हैं और पार्किंग से दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक जो हमारे DSP है उनके साथ मेरी मीटिंग हुई है और SDM साहब को भी इस चीज की डायरेक्शन है। SDM साहब यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड ही इज कमिटेड टू द पब्लिक सर्विस। और ये छोटी छोटी इश्यूज है वो रिजॉल्व करें।